नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अभी तक 50,81,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। और लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में श्री धामी ने कहा कि इस वर्ष राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर समिट आयोजित होनी है। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाले इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने का हमारे पास अच्छा अवसर है, साथ ही बेहतर मानव संसाधन भी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए, इसके लिए मजबूत नई औद्योगिकी नीति बनाई गई है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में हवाई, रेल एवं सड़क कनेक्टिविटी का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, यह औद्योगिक जगत के लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आकर्षित कर रहा है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए अब केदारनाथ के दर्शन करने का समय बढ़ा दिया है। श्रद्धालु अब केदारनाथ में रात 11 बजे से प्रातः 7 बजे तक भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। देहरादून के भारतीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में आज आर्मी कैडेट कॉलेज के 121वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आईएमए के लेफ्टिनेंट कमांडेंट जनरल वीके मिश्रा ने 26 कैडेट को मानविकी और 12 कैडेटों को साइंस स्ट्रीम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी दिए गए। आपको बता दें कि आईएमए में 1 साल का कड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद ये 38 कैडेट्स सैन्य अधिकारी बनेंगे। भारत ने कल ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। प्रशिक्षण के लिए किया गया यह प्रक्षेपण सभी तकनीकी और संचालन मानदंडों पर खरा रहा। प्रदेश में अभी तक 50,81,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। वहीं निःशुल्क सुविधा के लिए लाभ के लिए 7,69,000 से अधिक मरीज योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में दाखिल हुए। लाभार्थियों की विभिन्न बीमारियों के निदान पर सरकार अब तक 1,04,24 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च कर चुकी है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्राधिकरण जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रुद्रप्रयाग की ऊखीमठ में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल ने मनसूना में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र में मनसूना क्षेत्र की 20 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्वेता पांडे ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जिले में खाद्य सामग्री की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्य आहार की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यापारियों का पंजीकरण कराने को कहा। चमोली जिला प्रशासन ने जिले में जल जीवन मिशन के सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बात कही। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं से लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण में आ रही वन भूमि की बाधाओं को उप वन क्षेत्राधिकारी से मिलकर दूर करने को कहा।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को हर सप्ताह जल जीवन मिशन के कामों की प्रगति समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उधर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कामों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य अभियंता को जल जीवन मिशन के तहत संचालित हो रहे कामों की नियमित निगरानी और निरीक्षण करने के निर्देश दिए। श्री रावत ने कामों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के साथ ही निगरानी के लिए रोस्टर तैयार करने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। इसमें सीजीएसटी मद में 28,411 करोड़ रुपए, एसजीएसटी में 35,828 करोड़ रुपए, आईजीएसटी में 81,363 करोड़ रुपए और उपकर मद में 11,479 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में इस बार 12% की वृद्धि हुई। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 35,369 करोड़ रुपए और एसजीएसटी में 29,769 करोड़ रुपए का निपटान किया। नियमित निपटान के बाद पिछले महीने केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,780 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के लिए 65,597 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर देहरादून में 5 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह 9 वर्ष उत्कर्ष के आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार शाम समारोह में लोक कलाकारों और गायकों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में इंडियन आइडल के विजेता रहे और मशहूर गायक पवनदीप राजन ने अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। साथ ही बेड़ू पाको बारोमासा जैसे अनेक पहाड़ी गानों पर लोग खूब नाचे। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य किया है। बीते 9 साल में देश की तस्वीर बदली है और आज विदेश में भारत का मान बढ़ा है। भारत के लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन 2023 टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज चुनौती पेश करेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के लियानांग जून हाउ से होगा, जबकि किरण जॉर्ज फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव का सामना करेंगे। इससे पहले कल प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन ने चौथे वरीयता प्राप्त चीन के ली शी फ्रेंग को 21-17, 21-15 से हराया। किरण जॉर्ज ने प्री क्वार्टर फाइनल में विश्व के 26 नंबर के चीनी खिलाड़ी वेंग हांग यांग को 21-11, 21-19 से पराजित किया। आदि कैलाश मानसरोवर से लौट रहे यात्रियों को आपदा राहत की टीम ने सकुशल गर्भधार के पास सुरक्षित निकाल लिया है। टीम के मुख्य आरक्षी नवीन कुमार ने बताया कि कैलाश मानसरोवर से 40 यात्री वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गर्भधार के पास भूस्खलन होने पर यात्री फंस गए, जिन्हें सकुशल निकाल लिया गया। उधर 31 मई को तपोवन में फंसे 7 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को भी राहत एवं बचाव दल ने टीम के ऊपर उप निरीक्षक पंकज घिल्डियाल के नेतृत्व में सुरक्षित गंगोत्री लाया गया। ट्रैकिंग दल में 1 गाइड, 3 ट्रैक्टर और 3 पोर्टर शामिल थे। यह ट्रैकिंग दल गंगोत्री से तपोवन की ओर जा रहा था। अचानक मौसम खराब होने से दल रास्ते में फंस गया। पौड़ी में जिला प्रशासन मानसून से पहले तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी तहसीलों में आपदा नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर चौहान ने सभी उप जिलाधिकारियों को विभिन्न आपदा की दृष्टि से जोखिम क्षेत्रों को चिन्हित करने को भी कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अभी तक 50,81,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। देश में पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। और लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर के प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।